आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। जो आपकी सीमाओं की इज्जत करता है, समझिए वह आपका अपना है। जब यह सुवाक्य पढ़ने में आया, यह जब यह सुवाक्य पढ़ने में आया, तो लगा इस पर लिखने जैसा है। ये समस्या व्यक्तिगत से लेकर विश्वव्यापी हो सकती है, और है भी। जब देश एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, तब युद्ध होते हैं। जब वे एक दूसरे की सीमाओं की इज्जत करते हैं, सब देश अपनी व्यवस्थाओं में व्यवस्थित रहते हैं, बल्कि तब पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे की सहायता करने की प्रवृत्ति रहती है। क्या कारण है जो आदमी दूसरे की हद की परवाह नहीं करता? उसकी महत्वाकांक्षा, उसका अभिमान, दूसरे को गुलाम बनाकर रखने की मानसिकता। ताज्जुब तब होता है जब लोग पास-पास खड़े होते हैं, तब भी इतने जोर से बोलते हैं कि उनकी आवाज़ दूर-दूर तक पहुँचे। इसे आपे से बाहर बने रहना कहते हैं। उन्हें आपे में रहने, अपने आप में रहने का क्या सुख है, पता ही नहीं। वे बस दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करने में लगे रहते हैं। उन्हें दूसरों की सीमा की इज्जत करने की, उसे सीखने की ज़रूरत है। हमारी कटौती तब होती है जब हमें नकारात्मक लोगों की सीमा का ध्यान रखना पड़े। ये मुश्किल है कि फिर भी अच्छा है, क्योंकि इससे हम अपने भीतर अपनी सीमा में रहते हैं। इस आत्मस्थिति का अपने आप में रहने का अभ्यास बढ़ता है। इससे अपने आप में जो रहना सीख लेता है, वह असीम हो जाता है। उसकी कोई सीमा नहीं होती। जो प्रश्न उठे कि उसकी सीमा की कोई इज्जत करता है या नहीं। अहंकार या अहमान्यता तो जो कि कुछ भी नहीं है, वह अपने चारों ओर पिंजरा बनाकर उसमें रहती है, लेकिन यह अपने आप में रहना नहीं है। जो अपने आप में रहता है, वह तो भीतर अपने मूल स्रोत में विलीन हो जाता है। और और स्रोत असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। अहमान्यता की हालत विचित्र है। वह खुद पिंजरा बनाकर रखती है और दूसरों को भी पिंजरे में कैद रखना चाहती है। इस अहमान्यता के कारण कहा जाता है, कुछ मत होइए, आप कुछ नहीं है। वही सुखी है जो कुछ नहीं है। निश्चित ही जिसकी बुद्धि अहंकार से ग्रस्त है, उन्हें यह बात पसंद नहीं पड़ेगी। जिसकी बुद्धि सात्विक है, उसका समझने का उपकरण साफ है, वे फिर भी समझ सकते हैं। सात्विक बुद्धि वाला सब समझता है। राजसी बुद्धि वाला स्वार्थी होता है। तामसी बुद्धि वाला तो अपने शरीर में मैं मेरा का भाव रखकर उसी को सब कुछ समझता है, और दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं करता है। तामसी बुद्धि वाला तो इसे वाहन चलाने वालों से जोड़कर भी देखा जा सकता है। जो चालक दूसरे के वाहन की स्थिति को ध्यान में रखता है, उसकी परवाह करता है, वह दुर्घटना से बचा रहता है। जो दूसरे के वाहन की सीमा की कोई परवाह नहीं करता, उसके टकराने के खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। कभी-कभी तो वाहन इतने नज़दीक से गुजरते हैं कि उस नज़दीकी को बारीकी से देखने वाला या कुशल चालक माना जाता है। तो वाहन तो ठीक, राहगीरी की दूरी का भी अंदाजा नहीं लगाते। वे उसे चोट पहुँचा देते हैं। कोई ही होते हैं जो अपने वाहन से चोट लगने पर राहगीर को संभाल लेते हैं। ऐसे में राहगीर की भूल हो सकती है, हमेशा चालक ही गलत नहीं होता। दूसरों की परवाह करने वाला तो सावधानी से वाहन चलाएगा ही।
यदि सभी लोग एक दूसरे के वाहन की सीमा की इज्जत करना सीख जाए तो दुर्घटनाओं की संख्या में तेजी से कमी हो जाए। इस तरह शरीर भी एक वाहन है, चालक उसके भीतर बैठा है। श्री कृष्ण शरीर को क्षेत्र तथा भीतर बैठे चालक को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीरं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वे कहते हैं यह शरीर स्वयं नहीं है, स्वयं यह शरीर नहीं है, यह है, स्वयं स्वयं है। परमात्मा भी स्वयं की तरह है, न कि एक देखी जाने वाली वस्तु की तरह। और केवल परमात्मा ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। सभी को जिस स्वयंता का अनुभव हो रहा है वह मूलतः परमात्मा की स्वयंता ही है। जैसे सागर ही है, उसमें असंख्य बूंदों की कल्पना की जा सकती है। वही माया है, मैं मेरा तू तेरा का भ्रम उत्पन्न करने वाली मैं और मोर गोल के माया जेही बस किन है जीव निकाया। सभी लोग इसके वश में है। यदि वे जान ले कि सागर ही है तब तो ठीक है। यदि बूंदों का ख्याल है तो भी हर बूंद की सीमा का ध्यान रखकर उसकी परवाह की जा सकती है। काम क्रोध लोभ मोह मद मोह क्यों अहितकर माने? क्योंकि इनके अधिक रहने वाला मनुष्य दूसरों की सीमाओं की इज्जत नहीं करता है। अहंकार तथा ममता से ग्रस्त आदमी दूसरे को भूल ही जाता है। उसे केवल उसकी स्वार्थ पूर्ति ही दिखाई देती है। वह खुद अपने आप को भूल जाता है। यदि वह दूसरों की सीमा की इज्जत करता है तो उसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि वह स्वयं अपनी सीमा की इज्जत करना सीख जाएगा। यह जो श्री कृष्ण ने देह मन इंद्रियों को जीतने के लिए कहा है, यह अपनी हद में रहने के लिए ही तो कहा है। जो अपने तक सीमित रहता है वह अंतर्मुखी हो जाता है, उसकी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। आत्म साक्षात्कार को सर्वोच्च परोपकार बताया है महर्षि ने। ऐसा महापुरुष किसी का हित नहीं करेगा अपितु उससे सहायता ही मिलती है सबको। स्थित प्रज्ञ राग भय क्रोध रहित होने के कारण ही तो सहायक सिद्ध होता है, वरना भय और क्रोध रोक लेते हैं। राग पक्षपात करता है। स्थित प्रज्ञ निर्भय होकर बिना पक्षपात के सेवा करता है। उसे सीमाओं का आकलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें जरूरत पड़ती है। और ऐसे में दूसरों की सीमाओं की इज्जत करने से अपनी सीमा की इज्जत महसूस की जा सकती है। जैसे एक विशाल कक्ष में 100 देशों के राष्ट्रपति इकट्ठे हो तो वे एक दूसरे की देह रूपी सीमा का ध्यान रखेंगे। कोई आवे कि नहीं, कोई अपेक्षा, कोई जल्दबाजी नहीं, अपितु पूर्ण स्वस्थता और पूर्ण सम्मान का ध्यान। एक अपनेपन का ऐसा हो सकता है, वह होगा ही क्योंकि एक ही चेतना सर्वत्र व्याप्त है, जिससे एक दूसरे के होने का अनुभव होता है। पर इतना ही है कि एक दूसरे की हद की परवाह है या बेपरवाही। क्या प्रेम सीमा का अतिक्रमण करता है? तो प्रेम सीमा का अतिक्रमण करता है, वह प्रेम है ही नहीं। वह ईश्वरीय ऊर्जा है, वह ईश्वरीय शक्ति है जो असीमता स्वतंत्रता तथा सच्चे सुख का अनुभव एक साथ कराती है। उसमें जो अपनापन है वह ईश्वरीय है। हृदय सर्वभूतानां ध्यात्वा मां शान्तिमिच्छति, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं।